हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी और आपका ये एमटीएस ठीक है, और सीएचएसएल ठीक है, सीएचएसएल ठीक है, एसएल हो जाएगा ठीक है। ये सभी दोस्तों एग्जाम में किसी ना किसी वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि अगर आपको पीडीएफ ये लेना है तो 95 071 92 543 ठीक है, इस नंबर पर आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, 100 क्वेश्चन का फिर एक पीडीएफ है, 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ। इसका कीमत मात्र 10 रुपया रखे हैं। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर से मात्र 10 रुपया रखे हैं। और मंथली अगर आप लोग करेंट फेयर लेते हैं तो उसका कीमत भी 10 रुपया है। वीकली करेंट फेयर लेते हैं तो उसका कीमत मात्र 5 रुपया है ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं इस पर फ़ोन पे करके ठीक है, फ़ोन पे पैसा करके उसके बाद आप लोग पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेजिएगा। व्हाट्सएप पर हम पीडीएफ दे देंगे ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है। क्वेश्चन है, यदि ए बी के अनुक्रमानुपाती हैं तो बी बराबर 51 यानी 51 होने पर ए बराबर 210 होता है। यदि बी 136 है तो ए का मान क्या होगा ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोग अनुक्रमानुपाती से लेते हैं ठीक है। तो ये आप लोग एरर ही बीच में डाल लीजिए, इधर ए आ जाएगा इधर बी आ जाएगा ठीक है, ए और बी। तो ए का 210 दे रखा है ठीक है, 210 ए ठीक है, 210 ए। उसके बाद दे रखा है बराबर में 51/36 यानी 136 ठीक है, ये बी का दे रखा है ठीक है। इसको कटाएंगे तो 17×3 = 51 हो जाएगा, 17×3 = 51 और ये कट जाएगा 8 बार में ठीक है, ये 8 बार में कट जाएगा ठीक है। और ये कितने बार में कटेगा, 70 बार में कट जाएगा, ये 70 बार में ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 17 का 21, 17 का क्या होता है 21, तो यानी 210 आ जाएगा। 210 में 8 से गुना करेंगे तो 0 8 और उसके बाद 16 ठीक है, यानी 1680 हो गया ठीक है। 1600 कितना हो गया, 80 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि हम लोगों का जो 210 आया, हम लोगों ने क्या किया, इसका गुना किया, 70 में 3 का गुना किया तो 70 में 3 से गुना करेंगे तो 7 × 17 का 21, 210 आ जाएगा। 210 में 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है ठीक है, 8 से भाग देना है, या इसको हम लोग कटा भी सकते हैं। तो इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा 560 ठीक है, 560। या आप लोग गुना भी करके देख सकते हैं, 560 ही आएगा, 560 ही आएगा ठीक है। 8 दूना 16 करिएगा, 8 आएगा बीच में ठीक है। इससे भी गुना करके देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 0 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आएगा 8 दूना 16 ठीक है, 8 दूना 16। ये आंसर कुछ अजीब दे रखा है, आंसर आपका 510 ही होगा ठीक है, आंसर आपका 510 ही होगा ठीक है, 510 ही होगा ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उसमें थोड़ा डाउट है, हो सकता है कि 210 जो आ रहा है पहला क्वेश्चन ही डाउट हो गया ठीक है। हो सकता है कि उसमें आपका 16 8 0 आ जाए या 500 ही आपको कटाने पर शायद आए ठीक है। चलिए 560 ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 केजी के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 केजी पर बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के वजन में 567 ग्राम ही लौटाता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ठीक है। चलिए किस प्रकार से निकालेंगे, इसको निकालते हैं। आपको इसमें सिंपल बनाने के लिए पहले दे रखा है 17, तो 17 लिख लेंगे, 17/20 ठीक है, 17/20। उसके बाद दे रखा है 1134, तो 1134/567 आ जाएगा, 567। उसके बाद बराबर में हम लोग इसको कट कुट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा
और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ ये भी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ ये भी कट जाएगा। तो 2 ये कट गया तो 17 बटा में कितना आ गया, 17 बटा में 10। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 17 में से 10 गया तो प्लस का 7 बटे में 10 आ गया, 7 बटे में 10 आ गया, ठीक है, 7 बटे में 10, 7 बटे में कितना आया 10। अब 7 में हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो 10 दहा में 70 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 247 है। यदि इन दोनों पूर्णांकों में से छोटा पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण से संगत होगा। तो देखिए किस प्रकार से x1 दे रखा है, x1 x प्लस 1, ठीक है। तो इधर हम लोग x रखेंगे, x पॉइंटेड x प्लस 1 बराबर 247, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर यानी 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 अंकित करता है। यदि इसमें 1% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसका सीपी, इसका सीपी जो होगा, सीपी और एमपी बराबर 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस पी बराबर 91 बटे में 123। 17 यहाँ पे 7 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा तो 7 बटा में 10, 7 बटा में 10 आया। तो अब 7 बटा में 10 आया तो अब यहाँ पर दे रखा है 596। तो 596 से गुना करने पर कितना आएगा, 596। इसको 7 से हम लोग 7 से 596 को गुना करने पर सचक 42 तो 42 के 2 आया, हाथ में 4 और 9 7 63, 64 65 66 67, 67 की 7 हाथ में लगा 6, 7 5 35, 35 36 37 38 39 40 41, तो यही 4172 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4172। अगला है 70 नंबर प्रश्न, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न। अपना समान चालित की 2/5 चाल में से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट की देर से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच दूरी तय करने में उसे समानतः कितना समय लगेगा लगभग। तो इसका जो हो जाएगा गुना 2/5 बराबर 5/2, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब 3 में क्या कर देना है, 3 में क्या करेंगे कि हमारा जो है आंसर निकल के आ जाए 3 में, ठीक है। तो इन तीनों में हम लोगों को गुना कर देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग करते हैं 3 में बरचौक 48, 16 शून्य 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो यहाँ पर हम लोग इसको 16 से गुना करते हैं तो 16 दूना 32 आ जाता है, 16 दूना 32 और 32 आंसर दे रखा है, ठीक है। चलिए जय हिंद।